बादशाही के लिए। आमीन। आसमान की बादशाही को कायम करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता हम गीत गाते हैं, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता हम अच्छे काम करते हैं, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है चर्च अटेंड करते हैं। शैतान को तब फर्क पड़ता है जब हम बादशाही की बात करते हैं, क्योंकि शुरू में लड़ाई किस बात पे हुई? खुदा और शैतान में लड़ाई किस बात की है? बादशाही की। किस बात की है? बादशाही। किंगडम जो है वो भी अपनी बनाना चाहता है और हम हर रोज दुआ करते हैं, क्या? तेरी बादशाही आए। यही दुआ करते हैं ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और यही दुआ हर रोज हम करते हैं, हर रोज तेरी बादशाही आए। लेकिन बादशाही आने का तरीका जो है, बादशाही आने की जो प्रोसेस है, वो खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील में समझाते हैं कि बादशाही की ग्रोथ किस तरह होनी है, किस तरह खुदा की बादशाही बढ़नी है, किस तरह बढ़ सकती है। क्योंकि बादशाही तब तक नहीं आनी जब तक सब कौमों तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचेगा। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। सब तक कलाम पहुंचना है तो फिर यीशु मसीह ने आना है। हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बादशाही ऐसी है कि किसान क्या करता है? अभी अब हमने पढ़ी है, क्या करता है जी? जमीन में बीज डाले। जमीन को देखता है, उसको तैयार करता है और उसमें क्या करता है? बीज डालता है। आते ही कोई भी बीज नहीं डालता। जमीन के अंदर पत्थर भी हैं, जमीन के अंदर जड़ी बूटियां भी हैं, जमीन के अंदर और बहुत सी चीजें हैं जो निकालने की जरूरत है। जमीन क्या थी? लास्ट टाइम हमने सीखा था। जमीन क्या? इंसान। इंसान का दिल। जमीन क्या है? इंसान का दिल। इंसान का दिल। दिल में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, दिल में बहुत सी चीजें होती हैं, दिल में बहुत सी जो है टीचिंग ऑलरेडी होती है दुनियावी। लेकिन जब हम उनको निकालते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो खाली बर्तन को खुदा भरने की कुदरत रखता है। आमीन। किसान जो है वो तैयार करने के बाद क्या करता है? बीज बोता है। क्या करता है जी? बीज बोता है। जमीन पे बीज डालता है। बीज क्या है? बीज खुदा का कलाम है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये 2 प्रोसेस करने के बाद किसान जाके सो जाता है। ऐसा ही लिखा है ना? बिल्कुल। सोने से मुराद रेस्ट करता है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं ना, तो ये सिर्फ किसान की बात नहीं हो रही, खुदावंद यीशु मसीह बादशाही की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बादशाही। बादशाही की कह रहे हैं कि बादशाही इस तरह ग्रो करती है। तो वो जाके ये 2 प्रोसेस कौन करता है? किसान। और तीसरा प्रोसेस किसका है? जमीन में जब आप बीज डाल देते हैं, आप उगा सकते हैं? नहीं। हम जमीन को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं, हल चला सकते हैं, पानी दे सकते हैं। बीज डालने के बाद हमारा इख्तियार नहीं रहता। किसका इख्तियार है? खुदा का। किसका इख्तियार है? खुदा का। खुदा क्या करता है? जब वो रेस्ट करता है, इंतजार करता है। क्या करता है? इंतजार करता है। तो बीज जो है वो उगता है। बीज जो है वो उगता है। जब उगता है तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? पहले पत्ती, फिर बाली, फिर बालों में तैयार दाने। तो दाने जब गंदम पक जाती है तो क्या किया जाता है? काट के उसको सिक्कल लगा के, ग्रांति लगा के काटा जाता है। और काटने के बाद छोड़ देता है वो? नहीं। क्या करता है? बंडल बांधता है। क्या करता है? बंडल बांधता है। पंजाबी जी कहते हैं परियां। क्या करता है? बंडल जब बांधता है तो ये प्रोसेस है क्या? खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बादशाही इस तरह ग्रो करे। अगर हम बादशाही को देखना चाहते हैं, अगर हम दुआ करते हैं तेरी बादशाही आए,
تو ہمیں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بس یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے داخل ہونا، زمین دیکھنا اور چرچ جانا. I'm sorry to say that، لیکن ہم زیادہ تر یہی کر رہے ہیں. صرف داخل ہو رہے ہیں اور چرچ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے باہر بیج بکھیرا ہے؟ پاسٹر کی ذمہ داری ہے صرف یہ. کبھی اپنے کو ورکر کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا؟ کس کس کے پاس بیج ہے؟ کس کس کے پاس ہے خدا کا کلام؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. میرا ایمان ہے کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی سٹوری آپ کے پاس ہے. خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی سٹوری کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر جان دی؟ سب کے ہاتھ کھڑے. یہ سٹوری کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. کتنے لوگوں کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے؟ کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ہوا ہے. پرسنل گواہی ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ میرا خدا میری زندگی میں یہ کر چکا ہے. کرتے ہیں. لیکن یہ بیج اگر آپ اپنے دل میں لے کے اپنے پاس ہی رکھ کے، تو صرف بائبل مقدس میں جیسے لکھا ہے، جس کو ایک توڑا ملا تھا اس نے کیا کیا؟ دبا دیا. اس نے کیا کیا؟ دبا دیا. تو اس کو خداوند یسوع مسیح نے شاباش دی. شاباش دی تھی. نہیں. کیا کہا تھا؟ اے نکمے اور سست نوکر، تجھے پتا تھا جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے میں کاٹتا ہوں، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے میں جمع کرتا ہوں. تو تو کیا کرتا؟ میرا پیسہ ساہوکاروں کو دے دیتا. سود لینے والے جو برے لوگ ہیں ان کو ہی میرا جو ہے پیسہ دے دیتا، میں ان سے وصول کرتا. یہ ہے خدا کا کلام جو ہر ایک مسیحی کے لیے ہے، ہر ایک ایماندار کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو شاگرد کہتا ہے. شاگرد کتنے ہیں یسوع مسیح کے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے ہیں ہم شاگرد؟ ہم ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں نا، کیونکہ میں کویشچن جو ہے نا وہ کوئی مشکل ہارڈ کویشچن نہیں کر رہا. ہم سب یسوع کے کیا ہیں؟ شاگرد. کس کے پیروکار ہیں؟ یسوع کے. کسی پاسٹر کے، ایلڈر کے، بشپ کے؟ کس کے ہیں؟ یسوع مسیح کے. یسوع مسیح کے. یسوع مسیح نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم بیج بکھیریں، ہم اپنی پرسنل گواہی شیئر کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو بیان کریں. بھائی گیت گا رہے تھے، میں تیرے بڑے کاموں کا. کرتے ہیں چرچا کہ بس پرچار دوسروں کا ہی کرنا ہے؟ وہ فلانے نے انج کیتا، فلانے نے انج کیتا، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ آپ کو نہ دوسروں کو. کہ ہوتا ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی جتنی باتیں مرضی کسی کے خلاف کر لیں، کسی کے لیے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ہم خدا کے لیے کام کریں گے تو پھر فائدہ ہے. جب خدا کے لیے بوئیں گے. آپ نے صرف ایمان سے بونا ہے، بڑھانا کس کا کام ہے؟ خدا. یہ نہ سوچیں کہ میں اسے سناؤں گا تو یہ بدلے گا. نہیں، یہ بدل ہی نہیں سکتا. رومن کو شاگردوں نے بدلا. آج ہم تک کلام پہنچا ہے تو رومن کتنی سخت سزائیں دیتے تھے. آپ سب کو پتا کتنے سخت لوگ تھے، کتنی سخت سزائیں تھی. تو انہوں نے خدا کے کلام کو پہنچایا ان تک، اور کتنے لوگوں نے رسیو کیا. رسیو کرنے کی وجہ سے آج کرسچینٹی جو ہے پہلے نمبر پر ہے. ہاللیلویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالی لگائیں. لیکن اگر وہ یہ سوچتے کہ رومن سننے والے نہیں ہیں، ایک قبول کرنے والے نہیں ہیں. آج جو رویہ ہمارا ہے مسلم کے لیے ہے نا، رویہ ہمارا کہ اتنے ظلم انہوں نے کیے، اتنا ہمیں ستاتے ہیں، یہ سانپ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سیم رویہ رومن کا مسیحت کے خلاف تھا. مسیحت کو دبانا چاہتے تھے. یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے بعد بھی وہ رکے نہیں. یعقوب کا گلا کاٹا، استفنس کو یروشلم میں ہی سنسار کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم
जो है यीशु का नाम लेने से दरहेग नहीं करेंगे। वो कहता मुनासिब नहीं हम किसी और का नाम लें, हम यीशु का नाम लेंगे। आप सबों के पास ये स्टोरी है, लेकिन आप देखें कि आज आप खड़े कहाँ हैं। हम अपने आप को देखें, हम कहाँ पर हैं। क्या किसी ने बाइबल में ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, इस पर अमल किया? किसी की लाइफ में हम देखते हैं कि उसने इस तरीक़ेकार को अपनाया? खिदमत का काम बाइबल में किसने यीशु मसीह के बाद ज्यादा किया? शागिर्दों ने। हालेलुया। किसने काम किया? पालूस रसूल ने, शागिर्दों ने। यही स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। आपके पास अभी जो है 10-15 मिनट है। 10-15 मिनट में आपने अमाल की किताब उसका 13 बाब और उसका 14 बाब स्टडी करना है। 2 बाब 15 मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल से। अमाल की किताब उसका 13 बाब और उसका 14 बाब स्टडी करना है। दोबारा इस कहानी की तरफ हम आएंगे। मुझे पता है कि हमें ये आदत नहीं है कि हम जो है ऐसे स्टडी करें चर्च में आकर, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों बल्कि इन्वॉल्व हों बाइबल में। आमीन आमीन। जब हम मिल के सीखेंगे तो यकीनन खुदा हमें भी बरकत देगा और हमारे वसीला से दूसरे भी बरकत पाएंगे। तो जितने आपके साथ बैठे हैं, आप 3 का ग्रुप बना लें, 2 का ग्रुप बना लें। जितने भी हैं जो पढ़ नहीं सकता वो दूसरे से ज़रूर सुने।